बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास पेपर है जी क्लास 11 का और फैसलाबाद बोर्ड का 2024 में आया है। बल्कि ये 4 पेपर हैं, 2 सब्जेक्टिव 2 ऑब्जेक्टिव फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम के। चलें जी आगे बढ़ते हैं मज़ीद इसको लेके। तो देखें जी, सबसे पहले हमारे पास ये जो ऑप्शन 1 है बीनीथ का वर्ड है, ये द रेन में से है, पोएम में से। बीनीथ का मतलब होता है नीचे। नीचे के लिए हमारे पास फिर कौन सी ऑप्शन आ जाती है, अंडर की। ये अंडर हमने हाईलाइट कर दिया। इसके बाद हमारे पास वर्ड है जी लवली। लवली कहते हैं प्यारे को, खूबसूरत को, ठीक है ना। द रेन में से ही ये भी है, तो आगे हमारे पास उसके लिए ब्यूटीफुल की ऑप्शन है। इसके बाद पैरासल का वर्ड है, ये थर्ड प्ले में है, ठीक है। तो इसमें पैरासल कहते हैं छतरी को। छतरी के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास अम्ब्रेला का वर्ड आ जाता है। और फिर आगे आ गया जी लाइवली गर्ल एलन, ये सेकंड प्ले में से है। लाइवली कहते हैं जो कि पुरजोश हो। जो पुरजोश होता है वो एनर्जेटिक होता है, तो एनर्जेटिक का ऑप्शन हमारे पास आ गया। आगे आ गया जी स्केयर्ड। स्केयर्ड कहते हैं डरे हुए को, और ये फर्स्ट प्ले में से है। आपको पता लड़की डरी हुई थी और स्केयर्ड डरा हुआ, तो फिर हमारे पास लास्ट में फ्राइटेंड की ऑप्शन है, वो डरा हुआ होता है। और ये कैंसर, कैंसर यहाँ पर जो है ना तनकीद के मीनिंग में है। ये चैप्टर नंबर 13 है और गॉड बी प्रेज्ड में से। तो तनकीद के लिए हम क्रिटिसिज्म का वर्ड यूज़ करते हैं। इसके बाद पाइल्स ऑफ वुड। पाइल्स कहते हैं जब ढेर को, ठीक है ना। ये जो लॉकस वाला चैप्टर है ना, अ माइल्ड अटैक ऑफ लॉकस, तो उसमें से है। तो पाइल्स जो हैं वो ढेर को बोलते हैं। ढेर के लिए हम हीप का वर्ड यूज़ करते हैं। हाइफर ये चैप्टर नंबर 7 में से, द यूज़ ऑफ फोर्स में से है, ठीक है। तो इसमें ये जो होता है हाइफर कहते हैं गाय के बच्चे को, तो गाय का बच्चा जो है वो यंग का वो होता है। और इसके बाद हमारे पास फ्रेल का वर्ड आ रहा है। फ्रेल, फ्रेल कमज़ोर को कहते हैं, ठीक है ना। जो कमज़ोर होता है वो क्या होता है जी, वीक होता है। ये हमारे पास वीक की ऑप्शन। रिप्रेस्ड, नॉर्मा ने पहले चैप्टर में से ही, नॉर्मा ने दबाई अपनी जो है मुस्कुराहट। दबाना का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, चेक करना, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं हमारे पास। हैरी हैड कितने डॉलर थे जी उसके पास? उसके पास $75 थे जब उसने, ये थर्ड प्ले में से है, जब उसने दुकान ख़रीदी थी। तो इसके बाद आ गया ये गर्ल टुका, ठीक है। ये गर्ल जो है उसके पास क्या था जी, उसके पास उसकी फ्लैश लाइट थी। ये प्लेन 1 में से है। एवरी विल बी एग्जॉल्टेड, ये आई हैव अ ड्रीम में से है। ये जो है मार्टिन लूथर किंग जो है वो खिताब करते हुए कहता है हर वैली को जो है वो बुलंद कर दिया जाएगा। तो एग्जॉल्टेड और वैली को बुलंद किया जाएगा, वादी को, ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास आ गया हु सिलेक्टेड, कौन सिलेक्ट हुआ था कोर्ट में एक्रोबेट के लिए। तो ये आपको पता है चैप्टर नंबर 6 द रिवॉर्ड में से है। तो गॉर्जियस जो है वो सिलेक्ट हुआ था, आपको पता है। द पैकेज वॉज लाइंग बाई द, ये जो आपको नॉर्मा वाला चैप्टर बटन बटन पहला चैप्टर है, और आपको पता है शुरू यहीं से होता है, फ्रंट डोर के साथ वो पड़ा होता है उसका पैकेट। आगे यू कैन, ये जी कैन जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बगैर किसी इजाफे के यूज़ होती है। तो ये पहली ही ऑप्शन हमारी ठीक होगी। इसके बाद आ गया जी ताहिर जो है ना, ये देखें जी ये 2 टेंसेज हैं। एक जो है पास्ट परफेक्ट आएगा, दूसरे में पास्ट इंडेफिनेट आएगा। तो पास्ट परफेक्ट हैड ईटन के साथ होता है, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। सनम ये टुमारो के लिए जाएगा। टुमारो के लिए आप जाहिर है जो है विल शेल यूज़ करते हैं, विल वॉक हो जाएगा। हफ्जा येस्टरडे जो है ये पास्ट के लिए होता है, आपको पता है, और उसके लिए हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, वेंट आ जाएगी सेकंड फॉर्म। राबिया, ठीक है जी, जो उसकी हैबिट है, हैबिट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है, हर दिन वो दौड़ती है इतने मील्स। तो राबिया सिंगुलर है, इसके साथ एस और एस का इजाफा हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारे पास। अब ये जी आपका जो है सब्जेक्टिव का पेपर आ गया है। इसके लिए मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सारे ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट उसमें से एक्सरसाइज के बनाए हुए हैं। एक्सरसाइज में से ज़्यादातर जो है क्वेश्चन उसी में से हैं। ऑलमोस्ट जितने आपको अटैम्प्ट करने होते हैं वो आप कर सकते हैं। नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए जाते हैं, तो वो आप उसको नोट्स में से ये वाला पोर्शन कर लें। आगे चलते हैं, हमारे पास आगे आ गया जी
इसी का सेकंड हिस्सा, तो इसमें ये भी नोट्स के अंदर आपको मैंने निकाली हुई हैं, चंद एक एप्लीकेशंस हैं और हमेशा उन्हीं एप्लीकेशंस में से आती हैं, वो भी आप नोट्स में से कर सकते हैं। यूनियन इज स्ट्रेंथ और हेस्ट मेक्स वेस्ट, ये भी दोनों स्टोरीज नोट्स के अंदर 8 के 9 स्टोरीज हैं, उनके अंदर ये स्टोरीज मॉरल के साथ भी मौजूद हैं और वो ही घूम घूम के आती हैं। नोट्स को फोकस करें। और मैंने ये जो है नोट्स जो है, अगर आप उसके नोट्स में क्वेश्चंस निकाल देते हैं, आंसर्स को जोड़ देते हैं ना पोएम्स के, तो आपको स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। नोट्स को जो है वो फॉलो करें। और ये जी आपका सॉल्व्ड पैराग्राफ आ गया। यहाँ से क्योंकि वो बात करना शुरू कर रहा है, ठीक है ना, और बात चल रही है, वो जो डॉक्टर, इफ़ यू डोंट नो व्हाट डॉक्टर से, तो ये डॉक्टर जो है वो बोल रहा था मदर के साथ, यूज़ ऑफ फोर्स में से है, तो जहाँ जहाँ वो बोल रहा है, ठीक है, वो जो है हमारे स्पीच मार्क्स के बीच में है। ये जो है आपके लिए सॉल्व कर दिया गया। आगे ये ऑलमोस्ट सारे ही जो आपके पेयर ऑफ वर्ड्स हैं नोट्स के अंदर मौजूद हैं, ठीक है ना। ओरल होता है जो सुनने के मुतल्लिक़ हो, ऑरल होता है जो ज़बानी हो, क्लॉथ जो है वो अनसिला कपड़ा होता है, क्लोथ्स जो हैं ये सिले हुए कपड़े होते हैं, डिवाइस जो है आले को बोलते हैं, डिवाइस का मतलब तरतीब देना, इलेक्ट होता है किसी का इंतखाब करना, सिलेक्ट है किसी चीज़ को खुद से मुंतखब कर लेना, ठीक है ना, इंतखाब करने के लिए वोटिंग होती है। लग्जूरियंट जो होता है ना जी, लग्जूरियंट कहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में हो। लग्जूरियस जो है, ठीक है जी, कसरत से, और ये एक ही तकरीबन मीनिंग में आते हैं। लग्जूरियस और ये लग्जरी से है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा फ्याजी वाला, बहुत ज़्यादा पैसे जिस पे हों, ठीक है ना, अय्याशी वाला, इस तरह से। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, प्रीसीड का मतलब होता है जो उससे पहले आता है, ठीक है ना, ये तरतीब में होता है। वेस्ट जो है वो कमर को, ये जो वेस्ट, एक ये कमर वाला है बाद वाला, और ये वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को वेस्ट कर देना, ज़ाया कर देना। और ये आगे जी आपका पैराग्राफ है, ठीक है ना, ये चैप्टर नंबर जो आपका 3 है, ठीक है ना, डार्क देवर एंड गोल्डन आइड्स, उसमें से बहुत देर तक जो है ना सिर्फ हवा की ही आवाज़ रही दोपहर में, अकेले हैं हम, बिटरिंग ने कहा, सिर्फ 1000 है हम में से, जाने का रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं है। पसीना बहने लगा उसके चेहरे से, उसके हाथों से, उसके जिस्म से, और वो अपने ही खौफ के जो है गर्मी के वजह से भीग चुका था, पसीने में भीग चुका था। ही वांटेड टू स्ट्राइक लारा, वो लारा को ज़रब लगाना चाहता था। नहीं तुम झूठ बोल रही हो, रॉकेट्स जो हैं वो आएंगे। और इसके कहते हैं बजाय इसके उसने अपना सर टकरा दिया लारा के साथ, और उसने कहा कि एक ना एक दिन रॉकेट जो है आने में कामयाब हो जाएंगे। ये इसकी ट्रांसलेशन थी। आगे चलते हैं, हमारे पास जो सेकंड ग्रुप का है जी, शी बोल्ट्स द डोर। बोल्ट्स का मतलब होता है कुंडी लगा देना, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस दी गई हैं ना उसमें कुंडी लगा देना डायरेक्टली कोई नहीं है, लेकिन जो क्लोज है ना करीब तरीन, वो जंप सडनली, ये जब आप कुंडी लगाने के लिए जाते हैं तो दौड़ कर जाते हैं, तो ये आ सकती है। अदरवाइज दूसरी जो है वो इसके नज़दीक नहीं है। एक्चुअली ये ऑप्शन भी इतनी करीब नहीं थी, इनको करीब ऑप्शन लेनी चाहिए थी। मॉन्स्टर कहते हैं जी किसी भी शैतानी चीज़ को, दियो जिन को, तो आप इसको लिए डेवल का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए सेकंड प्ले में से आया है। और ये मिस मैकेचिन थर्ड प्ले में से, ये वो कहाँ से बिलोंग करती थी, वो सैन फ्रांसिस्को से बिलोंग करती थी। और कहते हैं कि प्लक अप करने का, किसी चीज़ को काश्त करने का, उसको उखाड़ लेने का भी कोई वक्त होता है जो कुछ आपने बीजा हुआ हो, तो प्लक अप जो है जी किसी चीज़ को अपरूट कर लेना, उखाड़ लेना। लस्टर होते हैं किसी चीज़ की चमक को कहते हैं, ठीक है ना। ये वो जो खुशी का गीत है, ये वो है जी आपका पोएम में से, लस्टर ऑफ मेडोज, ये जो है ना हैप्पीनेस का सॉन्ग है आपके, उसमें से लस्टर कहते हैं चमक को। तो चमक के लिए हमारे पास वर्ड आ गया ग्लिटर। और जी वो नॉर्मा जो है, नमली जो है वो गई किचन में, इसका मतलब है बेहिसी के साथ, उसे जो है ना वो अपने हवास में नहीं थी, तो वो इनसेंसिबली, ये जो है इसमें आएगा। और आगे आ गया जी बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स कहते हैं ये जो फ्लड ले गया था द रिवॉर्ड में से है ये,
तो ये जो साजो सामान को बोलते हैं, बिलोंगिंग्स और साजो सामान के लिए आप होल्डिंग का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरे तो बिल्कुल नज़दीक भी नहीं है। मिस फॉर्चून कहते हैं बदकिस्मती को। तो ये जी ये कौन सा है, गुलिस्तान और शादी में जो गुलाम को फेंकते हैं, तो बदकिस्मती के लिए आप क्या जी वर्ड यूज़ करेंगे, कलामिटी। ये जो ये है जी कलामिटी आपका। माइटी कहते हैं बहुत ताकतवर को, ठीक है ना। माउंटेन्स ऑफ न्यू आई हैव अ ड्रीम में से है, माइटी ताकतवर को कहते हैं। तो ताकतवर के लिए हमारे पास आ गया पावरफुल। अनवेल कहते हैं जो कि सिक हो, बीमार हो, ठीक है जी। माई वाइफ इज़ अनवेल, ये चौधरी वो जो अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 13 है ना शॉर्ट स्टोरीज़ का, उसमें से है। तो चौधरी फतेहदाद कह रहा था कि मेरी बीवी बीमार है, ठीक है ना, ये वो है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं मौलवी अबुल, फिर उसी चैप्टर में से यहाँ भी आ गया। वो उसको आंसू आ गए और जब उसने देखा अपनी बेटी के नंगे पाँव को, तो वो बेटी उसकी छोटी थी जो कि उम्दतुन निसा थी, ठीक हो गया जी। एलन जो है वो लाइवली गर्ल थी और कितने साल की थी, वो 20 ईयर्स की थी। और क्लार्क लैरावी जो है गॉट अ राइट डाउन इन अ, वो आपको पता है कि वो ट्रक में सवार होके आया था। क्लार्क लैरावी ये जो प्ले नंबर 3 में से वो क्ले का बाप है। हु हैड रिटर्न द पॉकेट बुक, किसने पॉकेट बुक रिटर्न की थी जनाब, ये जॉर्ज ने रिटर्न की थी पॉकेट बुक। और लॉकस जो हैं उनको बैड वेदर से कंपेयर किया जाता है, माइल्ड अटैक ऑफ लॉकस से। वुड दैट के बाद आपको मैंने बताया हुआ है कि वर ही हमेशा लगता है, ये आ गया जी वर। व्हेन द कॉलेज बेल रैंग, जब कॉलेज की बेल बजी, तो मैं दो तरह से हो सकता है, हैड टेकन भी हो सकता है, हैड टेकन की ऑप्शन ही नहीं है, वाज टेकिंग भी आ सकता है, तो वाज टेकिंग की ऑप्शन है, वो हमने ले ली। डस लाउड म्यूजिक जो है ना आपको क्या करता है, हेडेक देता है। तो इसका मतलब है ये तो आपके साथ ये मसला है, तो ये चलता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो यहाँ पर तो क्या ना, डज लाउड म्यूजिक गिव्स यू, ये यहाँ पे गिव्स आएगा, ये ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा, ये वाला ऑप्शन गिव्स आएगा, गिव्स यू हेडेक। ब्यूटी जो है जी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसे किसी नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी। तो ब्यूटी जो है वो नीड्स होगा क्योंकि सिंगुलर है, यहाँ पे नीड्स आना चाहिए। ये यूनिवर्सल ट्रूथ को हम ऐसे ट्रीट करते हैं। इसके बाद आ गया जी आई एम श्योर ही, इफ़ यू आस्क हिम, वो क्या करेगा, ही आएगा अगर आपसे कहते हैं। तो ये जाहिर है वो अपनी इशारा ही फ्यूचर की तरफ कर रहा है। आगे चलते हैं हम इसके सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। मैंने आपको बताया हुआ है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप नोट्स को जो है बिल्कुल उसी को करें और इंशाल्लाह उसी से आपका ये सारा हो जाएगा। एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसमें, वो ज़्यादातर कर लें और तकरीबन उसमें पूरे हो जाते हैं। आगे चलते हैं जी, हमारे पास ये जो लेटर है उसको छोड़ के एप्लीकेशन जो है आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट की नोट्स में मौजूद है। हेस्ट मेक्स वेस्ट ये भी मौजूद है। आ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस है, मैस नहीं है, ये देखें पेपर में भी गलती की हुई है, मॉस MOSS, ये पेपर एज इट इज़ है, पेपरों में भी गलतियाँ हैं। तो ये मॉस का वर्ड है, ये भी स्टोरी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस आला तालीम लिख के करेंगे तो वो आपको मिल जाएगी। ये कहानी भी ये जो है वो नोट्स के अंदर मौजूद है, ये आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। और ये स्टैंजा का भी मैंने आपको बताया है, जैसे पिछले पेपर में गाइड किया वैसे कीजिए। एक्सेप्ट देखें, एक एक्सेप्ट होता है कबूल करना, ये सिवाय होता है दूसरे वाला। ये ब्रेक जो होता है ये तोड़ना, ये ब्रेक जो है गाड़ी वगैरह की ब्रेक, ये कोर्स होता है, रास्ते को बोलते हैं, ये कोर्स होता है। खुरदरा जो चीज़ जो है खुरदरी हो, रफ हो, ये लेसन जो है इसका मतलब होता है सबक, और ये लेसन का मतलब होता है कम करना। ये मैरी होता है जी, ये जो शादी करना, और ये मैरी होता है खुश। और ये स्टोरी जो ये कहते हैं कहानी को, ये स्टोरी कहते हैं मंजिल को, इतनी स्टोरी। योग जो है, ठीक है जी, ये योग होती है बैलों की जोड़ी जो कि हल के लिए जोतते हैं। और ये जो योग है ये अंडे की जर्दी है, इसको ट्रांसलेट भी करते हैं। मैं उनके साथ जाना नहीं चाहता था, मैंने अभी ही आधा मील जो है पहाड़ी के ऊपर चलना ख़त्म किया था, अपने घर से मैं उनके घर आया था। मैं माँ के लिए एक प्लेटों वाली टोकरी भी लेके आया था। 2 जगह रास्ते में फिसलन थी,
और मैं अपनी कार नहीं चला सकता था और मैं जानता था कि बहुत गर्मी थी। 97 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। ये जो है शेड में 97 सेंटीग्रेड नहीं, सॉरी, ये फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। और मुझे पता था कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक मेरे वालिद साहब 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास गए थे। उनमें से एक डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि नहीं चलना तकरीबन शहर के एक मोहल्ले जितना भी। ये जी आपका पेपर था स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह फर्दर पेपर्स में आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।